क्लास 10th मैथमेटिक्स लेसन 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो जो संख्याएं हमारी होती हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या है में तो हम आगे इंटर में पढ़ेंगे। यहाँ वास्तविक संख्या के बारे में हम देखते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होती है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो चलिए सबके बारे में हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्याएं यानी वह संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, आगे डॉट डॉट डॉट, यानी इसको हम आगे जितनी भी मर्जी हो लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो हमारा है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, 0 से ले लेते हैं और आगे, यानी प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये जहाँ तक हम आगे जोड़ते जाएं, 0 से ले करके आगे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबको जोड़ते जाएं, वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा जो हमारा है पूर्णांक। चलिए पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक भी हमारा 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये +1, +2, +3, +4, आगे ये डॉट डॉट डॉट, यानी ये आगे बढ़ता जाएगा। और इधर जो होगा ये -1, -2, -3, -4, ये भी आगे इधर डॉट डॉट डॉट, यानी ये भी आगे घटता हुआ चला जाएगा। तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय है और परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का सेम उल्टा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए तो परिमेय संख्या हम देखते हैं। परिमेय संख्या हमारी कौन कौन सी संख्या है? तो वह संख्याएं, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसके लिए भी जहाँ Q का मान जो हो वो 0 ना हो। अगर Q का मान 0 हो जाता है तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तथा P और Q यानी इसके कुछ कंडीशन भी होते हैं। तो जो P व Q हैं ये क्या होने चाहिए? एक पूर्णांक होने चाहिए। P व Q एक पूर्णांक है और इसका कंडीशन क्या है कि जो HCF हो, P व Q का HCF ये 1 के बराबर होना चाहिए। अगर P व Q का HCF अगर 1 नहीं आता है तो भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। 5वां नंबर जो हमारा है अपरिमेय संख्याएं। कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं, आभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आभाज्य संख्या तो जानते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो वह आभाज्य संख्याएं हैं। तो जो भी आभाज्य संख्याएं हैं उस पर रूल लगाते हैं, वह अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आगे डॉट 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 कर दिए। तो ये आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो संख्याओं के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे आ जाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
सबसे पहले हमें इसमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इसमें रट्टा मारकर तो कुछ काम चलने वाला है नहीं। तो समझ लेते हैं। जो यूक्लिड विभाजन निकाला जाता है, तो यूक्लिड विभाजन किन्हीं दो संख्याओं के बीच में निकाला जाता है। मान लेते हैं कि माना वो दो संख्याएं ये और बी। ए और बी जो दो संख्याएं हैं, इनमें ये का जो मान हो वो किससे, बी से बड़ा हो। तो जो हमारा फार्मूला होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसके कुछ कंडीशन भी होते हैं। जो आर का मान होगा वो बी से छोटा, 0 और 0 के बराबर, यानी जो शेषफल होगा वो 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन b के मान से छोटा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225। 135 और 225। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसे हम ये मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 225, तो ये हो गया। और जो छोटी संख्या है उसे हम b मानते हैं, कितना, 135। जो फार्मूला हमारा है क्या होता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। कितना दिया गया है, 225 बराबर बी हमारा है 135। 135 से 225 को कितनी बार में जाएंगे, एक बार में। 135 एक कम 135, इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो रहा है, 0। 12 से 3 गया तो 9, ये क्रॉस हो गया। तो जो हमारा भागफल आया है, यानी जो क्यू है हमारा वो कितना है, 1, और प्लस आर जो हमारा आया है वो है 90। ये प्रक्रिया हमें तब तक करना है जब तक आर का मान 0 ना प्राप्त हो जाए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आर का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना है, 90। अब हम इनमें से देखते हैं जो बड़ी संख्या है कितनी है, 135। इसको ले लेते हैं। अब 135 को भाग कर लेते हैं तो कितनी बार में जा रहा है, एक बार में। 90 एक कम 90, इसको घटाते हैं तो कितना बचा, 45। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90, और इसको हमने भाग किया किससे, भाग करने पर क्या प्राप्त हुआ, क्यू का मान 1, प्लस शेषफल हमारा जो प्राप्त हुआ वो कितना है, 45। चलिए अब जो बड़ी संख्या है उसको हम लेते हैं, 90 बराबर 45। अब 45 से हम 90 को भाग करते हैं, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 45 दूना 90 होता है, कितना आया, 2। और शेषफल हम देखते हैं तो क्या बचा, कुछ नहीं, यानी 0 बचा। तो जब शेषफल हमारा 0 हो जाएगा तो जब शेषफल 0 होगा तो शेषफल के ऊपर वाली जो संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। चाहे ऐसे समझ ले कि शेषफल के ऊपर वाली संख्या HCF होगा, या हम देखते हैं कि जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है और शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है वो संख्या हमारी HCF होगी। तो इसका HCF कितना आया, 45। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक 196 और 38,220। अब इनमें से हम देखते हैं कि जो संख्या हमारी बड़ी होगी वो ए का मान होगा। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 38,220, और जो छोटी संख्या होगी वो बी का मान होगा, यानी 196। तो फार्मूला हमारा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 196 जो हमारा है, 196 से हम भाग करेंगे 38,220 को। 196 एक कम 196 माइनस कर देते हैं तो 12 से 6 गया तो 6 बचा, और यहाँ कितना बचा, 7, यानी 17 से 9 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ बचा 1। हम 2 उतारते हैं, कितना हो गया, 1862। तो हम कितनी बार में जाएंगे, 9 बार में। तो कितना हो जाता है, 9 छक 54, 5 आया, 9 9 81 और 5
86 और 8 बचा, 9 एकम 9, 9 8 17। इसको माइनस करते हैं तो 12 से 4 जाएगा 8 बचा, और 15 से 6 जाएगा तो 9 बचा, और यहाँ ये क्रॉस हो गया। अब उतारते हैं जीरो। कितनी बार में जाना है हमें? 5 बार में। 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48, 5 एकम 5 और 4 9। यानी हम देखते हैं कि पूरा पूरा ये क्या हुआ? कट गया। यानी शेषफल जो हमें है ये पहले ही चरण में हमें 0 प्राप्त हो गया। तो लिखते हैं 38,220 बराबर बी का मान कितना है? 196, और भागफल यानी जो क्यू है वो कितना हमें प्राप्त हुआ है? 195, और शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। तो देखते हैं किससे कटा है? 196 से। तो जिससे कटा होगा वही हमारा क्या होगा? HCF। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा? 196। ये हमारा आंसर हो गया। 867 और 255। यहाँ पे हम देखते हैं जो बड़ी संख्या है वो हमारा ये होगा 867, और जो बी हमारा होगा ये 255। अब यहाँ पे क्या करता है हमें? ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 255 से भाग कर देना है 867 को। कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा लगभग। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। माइनस करते हैं, 2 बचा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1। यानी 867 बराबर बी का मान कितना है? 255। क्यों? यानी जो भाग करने में प्राप्त हुआ, और शेषफल हमारा कितना बचा? 102। अगली बार में जो बड़ी संख्या होगी उसे हम यहाँ रखेंगे 255 बराबर 102। 102 से हमें भाग करना है। 102 से भाग करेंगे 255 को। कितनी बार में जाएंगे? 2 बार में। 102 दूना कितना होता है? 204। इसको घटाते हैं, कितना बचा? 1 5, ये क्रॉस हो गया। कितनी बार में? 2 बार में। और शेषफल कितना बचा? 51 यानी 51। अब हम क्या करेंगे? 51 से बड़ी संख्या जो हमारी है 102, 102 बराबर 51, और 51 से भाग कर देते हैं 102 को। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 51 दूना 102, ये पूरा क्रॉस हो गया, यानी शेषफल जो है वो 0 प्राप्त हुआ। तो 2 प्लस शेषफल 0। तो हम देखते हैं कि जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तो किससे कटा है? 51 से। तो HCF हमारा कितना होगा? 51। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए, तो पहला का जो हमारा 3 क्वेश्चन थे, इन तीनों को हमने हल कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को देखते हैं। 441, 567 और 693। वह 441, 567 व 693। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 693, फिर 567 और फिर 441। जो HCF हमें निकालना है वो हमें 2 ही संख्याओं के बीच निकालना है। तो पहले हम देखते हैं ये बराबर जो हमारा सबसे बड़ी संख्या है कितना? 693, और बी बराबर क्या रखेंगे? 567। तो जो फार्मूला हमारा होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये का मान कितना है? 693 बराबर बी का मान 567, और गुणे, यानी अब हम क्या करेंगे? 567 से 693 को भाग करते हैं। कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 567 एकम 567। माइनस करते हैं तो 13 से 7 गया तो 6 बचा, और यहाँ 8 से 6 गया तो 2 बचा, 6 से 5 गया तो 1 बचा, यानी कितना बचा? 126। तो शेषफल हमारा कितना है? 126। अब जो बड़ी संख्या इनमें से कितना? 567। तो 567 बराबर 126। तो 126 से हम 567 को भाग करते हैं। कितनी बार में जाते हैं? 4 बार में। 4 6 24 के 4 हासिल है 2, 4 दूनी 8 और 2 हासिल 10, 4 एकम 4 और 1 5।
माइनस करते हैं तो 3 बचा, यहाँ 6 बचा, ये क्रॉस हो गया। कितना बचा? 63। कितनी बार में गए? 4 बार में, प्लस 63। अब हम क्या करेंगे, 126 से 63 से हम इसको डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं? 126 को। कितनी बार में जाते हैं? 2 बार में। 3 दूनी 6, 2 छक 12, यानी ये कट गया है, यानी शेषफल में क्या प्राप्त हुआ? 0। तो कितनी बार में? 2 बार में, और शेषफल में क्या प्राप्त हो गया? 0। तो हम देखते हैं किससे कटा है हमारा? 63 से। तो HCF जो यहाँ पे हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? 63। किसका HCF? 693 और 567 का HCF जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है 63। अब हम इसके HCF और इधर कितना बचा हमारा? 441। कितना? 441 व 63। इसमें ये का मान हमारा क्या होगा? 441। तो ये बराबर BQ प्लस R। ए का मान हम 441 रखेंगे, बराबर बी का मान कितना? 63। अब 63 से हम 441 को भाग करते हैं 7 बार में, तो कितना होता है? 7 या 21, हासिल आया 2, 7 6 42 और 2 44, यानी ये कट गया पूरा पूरा। कितनी बार में? 7 बार में, और प्लस शेषफल क्या हुआ? 0। तो किससे कटा? 63 से। तो HCF जो हमारा होगा वो क्या होगा? 63। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, 1620, 1725, 255। तो इसको हम घटते हुए क्रम में लिख लेंगे, यानी बड़े से छोटे की तरफ। 1725, 1620 और 255। अब सेम मुझे पिछली सवाल की तरीके से हल करना है। जो बड़ी संख्या होगी उसे हम ये मानेंगे, जो उससे छोटी होगी उसे बी। तो ए बराबर BQ प्लस R। ये कितना है? 1725, और बी कितना है? 1620। 1620 से 1725 को हम भाग करेंगे, कितनी बार में जाएंगे? एक बार। कितना होगा? 1620। माइनस करते हैं तो कितना बचा? 501, और ये क्रॉस हो गया। कितना हमारे पास शेष बचा? 105। 1620 बराबर 105। अभी इस 105 से हम भाग करेंगे 1620 को। कितनी बार में जाएंगे? एक बार में। 105 एक कम 105, माइनस करते हैं 12 से 5 गए तो 7 बचा, और यहाँ 5 बचा, ये क्रॉस हो गया, 0 उतारते हैं तो कितनी बार में जाएंगे? 5 बार में। तो बचा हम 25, 5 एक कम 5। इसको माइनस करते हैं तो कितना बचा? 10 से 5 गया तो 5, 6 से 2 गया तो 4, और ये क्रॉस हुआ। कितना? 45 हमारा शेष बचा। कितनी बार में? 15 बार में। अब हम क्या करेंगे? 105 हम लेंगे और 45 से डिवाइड करेंगे। 45 से 105 कितना होगा? 45 दूना 90, घटाते हैं तो 5 बचा, और यहाँ 1 बचा। कितना? 2 बार में गए तो कितना बचा? शेषफल हमारा 15। अब 45 हम लेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो किससे कटा हमारा? 15 से। तो 1725 और 1620, इसका HCF हमारा कितना निकला? 15। अब हमारा अभी एक संख्या बचा है, कितना? 255। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 255 व 15, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो ये बराबर BQ प्लस R। ए का मान कितना है? 255 बराबर B, यानी 15। 15 से हम 255 को भाग करेंगे, कितनी बार में? एक बार में। 15 एक कम 15, माइनस करते हैं, 0 बचा है, 1 बचा, 5 उतारते हैं। अब 15 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे? 15 सत्ते 105, यानी ये क्रॉस हो गया। कितनी बार में? 17 बार में। शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 0। तो किससे कटा हमारा? 15 से। तो जिससे कटाएगा वही हमारा HCF होगा। तो HCF बराबर कितना? 15 आंसर। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब इसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी ये 4 क्वेश्चन है जो कि सेम सेम है।
तो आप लोग इसको हल करके इसका आंसर कमेंट करके हमें बताना। ये समझिए आप लोगों का होमवर्क है। चलिए अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। पढ़ते समय रफ कॉपी लेकर बैठें और आराम से एक एक शब्दों को नोट करते जाएं। इसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। मान लेते हैं, माना पूर्णांक क्यों के लिए, अब क्यों के लिए हम देखते हैं तो बताया गया है कि या तो फिर 4q हो और या 4q + 1 के रूप का हो। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि b का मान जो होगा वो कितना होगा, 4। तो जब b का मान 4 होगा तो मैंने अभी आगे उधर बताया था कि जो r का मान होगा वो क्या होगा, b के मान से कम, यानी 0 या 0 से ऊपर लेकिन b के मान से कम होगा। तो b का मान 4 है तो हम गिना लेंगे 0 1 2 3, यानी 4 तक नहीं जाएंगे, अधिकतम कितना 3 तक। अगर मान लो अभी b का मान यहाँ 5 होता तो हम 4 तक जाते, b का मान 2 होता तो हम 0 और 1 तक ही जाते। तो जितना b का मान होगा उससे हम कम, शेषफल जो होता है वो क्या होता है, भाजक से कम होता है। फार्मूला हमारा है ये बराबर BQ + R। अब यहाँ एक बार हम R का मान 0 रखेंगे तो ये बराबर b का मान कितना है, 4 है, Q का Q ही रखते हैं, R के स्थान पे कितना 0। तो 0 को जोड़ो घटाओ कुछ भी करो उसका अर्थ कुछ होता नहीं है, तो 0 हमारा छूट जाएगा, कितना बचेगा, ये बराबर 4q। अब जो क्वेश्चन कहा गया था, क्वेश्चन में वर्ग की बात कर रहा था, तो हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करते हैं तो ये का वर्ग बराबर 4q का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर 4 चौक कितना होता है 16q², यानी a² बराबर, इनमें हम क्या करते हैं 4 को कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा 4q², यानी 4 चौक 16। अब हम क्या करते हैं, माना 4q², माना 4q² बराबर क्यों के, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर 4 और यहाँ 4q² के स्थान पे क्या रखेंगे, क्यों। तो ये हो गया हमारा सभी का नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड में हम देखते हैं, ये बराबर BQ + R। अब हमें R का मान यहाँ पे 1 रखना होगा, तो ये बराबर B का मान तो हमें 4 रखना ही है, क्यों, R का मान कितना 1 रखना होगा। फिर हमें क्या करना है, वर्ग ही करना है, तो लिख देते हैं वर्ग करने पर। तो वर्ग जब करते हैं तो ये का स्क्वायर बराबर 4q + 1 का स्क्वायर, तो ये का स्क्वायर ये ही होता है, और यहाँ पे इसको हम a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला से खोल देंगे तो क्या होता है, ये स्क्वायर + b² + 2ab। तो ये स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर + b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ये के स्थान पर 4q गुणे b के स्थान पे 1, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 q², 1 एकम 1 होगा, 4 दूनी 8 और एकम 8q। ये स्क्वायर बराबर 16q² + 8q + 1, इसको हमने सही क्रम में लिख लिया है। ये स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन करना है, 4, तो कितना बचेगा 4q² + 2q, 4 दूनी 8 और प्लस में 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना 4q² + 2q
बराबर क्यों, यानी इसके बराबर हमने मान लिया क्यों है। तो ये स्क्वायर बराबर 4। अब इसके स्थान पे हमें क्या रखना है, क्यों, और लास्ट में जो हमारा है +1। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। चलिए अब हमें आर का मान इस बार 2 रख के हल कर लेना है। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये का मान हमें कितना है, यही रखना है। बी के स्थान पे 4 रखना है, क्यों, आर के स्थान पे यहाँ पे हमें अब की बार 2 रखना है। फिर करना होगा वर्ग, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करते हैं तो क्या होगा, ये का स्क्वायर 4 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो फिर हमें वही फार्मूला से खोलना है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यानी 4 क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे 4 क्यू और फिर गुणे 2। ये स्क्वायर बराबर 4 चौक कितना होता है 16 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 क्यू। इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर प्लस 16 क्यू प्लस 4। ये स्क्वायर बराबर इन तीनों में हम देखते हैं कि हमें 4 कॉमन कर लेना है। जब 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 4 चौक 16 यानी 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर क्यू के। तो क्या होगा, ये स्क्वायर बराबर, अब इतने के स्थान पे हमें क्या करना है, क्यू रखना है, और हमारा जो आगे है वो क्या है 4। कितना हो जाएगा 4 क्यू। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। चलिए अब हम अगला देखते हैं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बराबर, अब हमने देखा है यहाँ पे आर का मान 0 रख के हल कर लिया, 1 रख के हल कर लिया, 2 रख के हल कर लिया। अब हमारा जो 3 बचा है उसको भी रख के हल कर लेते हैं। तो बी का मान 4 क्यू प्लस आर का मान कितना 3 रखना है हमें। वर्ग करने पर कितना होगा, ये का वर्ग बराबर 4 क्यू प्लस 3 का वर्ग। तो क्या होता है, ए का स्क्वायर बराबर, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो कितना होगा 4 क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे ये गुणे बी के स्थान पे 3। तो ये स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस 4 दूनी 8 त्रिक 24 क्यू। ये स्क्वायर बराबर, इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, तो 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस जो 9 है, इस 9 को हम कैसे लिख लेते हैं 8 और 1 के रूप में। अब इसके बीच में हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या होगा 4, 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 छक 24 क्यू प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1। इसके स्थान पे हमें मान लेना है क्यू। माना 4 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 2 बराबर क्यू के। तो ये स्क्वायर बराबर, अब इसके स्थान पे हमें क्या रखना है क्यू प्लस 1 जो हमारा है 1। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। जो हमारा पहला समीकरण था 4 क्यू, दूसरा समीकरण था 4 क्यू प्लस 1, समीकरण जो हमारा था 4 क्यू, चौथा जो समीकरण था 4 क्यू प्लस 1। तो इन सबसे हमें स्पष्ट हो गया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्यू का मान जो होगा वो 4 क्यू या 4 क्यू प्लस 1 होगा। तो हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड व 4 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग करने पर 4q व 4q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे एक एक सवाल करके पढ़ाएंगे।